साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर, बारू और अभी डेजर्ट सफारी यानी कि रेगिस्तान का भ्रमण, कुछ गाँव में कुछ लोगों के साथ में मुलाकात और आगे का इन लोगों का जुड़ाव, पूर्व सैनिकों का संगठन को और मजबूत करके सरकार के सामने अपनी बात रखना। आज के मंथन में सबसे पहले बेटी जयश्री की बात, दूसरी सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का कारनामा कि लोग कहते हैं कि कमज़ोर प्रधानमंत्री या ये मतामती वो है। मैं भी कहता हूँ, कई बार मैं भी सरकार पे सवाल भी उठाता हूँ और बोलता भी हूँ, लेकिन अमेरिकी सरकार को 50 साल का कानून अपने जाने से 48 घंटे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा जो भी प्रक्रिया होती है उसके द्वारा उस कानून को ख़त्म करवाना और ख़त्म करवा के मतलब उसको लागू करवाना, यानी कि उसको बिल्कुल अमेरिकी संविधान से बाहर करवा देना, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसका असर हमारे पे क्या पड़ेगा, आम जनता पे क्या पड़ेगा, या आम यूरोपीय देशों पे क्या पड़ेगा, हिंदुस्तान में क्या पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता है। और तीसरा हमारा पे, पेंशन, ऑटो पे कमीशन, ये है। आप सभी से हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद बोलता हूँ दोस्तों कि आज 2:22 पे हमारे एम्स के अंदर हमारी बच्ची जयश्री को जीन्स थेरेपी हो गई, इंजेक्शन लग गया, इंजेक्शन आ गया, लग भी गया 2:22 पे, और कंफर्मेशन हो गया हमारे को। और ये आप सभी की दुआएं, आपकी दिए हुए 2 पैसे, जो कुछ भी थी, इस देश के उस हर आदमी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मतलब सहयोग करके उस बच्ची की ज़िंदगी बचा ली। और आगे जो दिन लिखे हुए हैं उसके हम शायद किसी जन्म में या तो इसके कर्जदार थे जिसने 2 पैसे दिए, या जिसने इसकी दुआ मांगी तो वो शायद दुआ के भी कर्जदार रहे होंगे, जिसने भले के लिए भगवान से प्रार्थना की वो भी शायद कर्जदार रहे होंगे। लेकिन आज थेरेपी कंप्लीट हो गई है। इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए, जैसे कि जब से मैं इस मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए आज दीपावली से मतलब जैसा मेरे दिल में माहौल है, मेरे लिए दीपावली है। मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ये मतलब मैं अपने आत्मा से बोल रहा हूँ कि हमारी इस बच्ची का जीवन बच गया है। और जो हमने करना था हमने कर दिया, अब बाकी मालिक के हाथों में है, ऊपर वाले के हाथों में है। हम किसी पर्टिकुलर किसी को भी वो नहीं करते कि भी किसने कम दिया, किसने ज़्यादा किया, किसने क्या किया, लेकिन जिसने भी 1 रुपया भी दिया है वो नेकी तुम्हारी काम आई, पूरे देश की काम आई, और सबको साधुवाद और धन्यवाद। और बेटी जयश्री इस जंग को जीत गई, और जीत के पीछे सभी देश का पूरा हाथ है और देश की जनता का हाथ है, ना कि सरकार का। ऐसे ही मैं आज आपको एक और खुलासा कर दूं, जैसे मैं राजस्थान का हूं, तो मैंने अपने राजस्थान में जब से 6 महीने से इस बीमारी के मिशन से जुड़ा हूं, राजस्थान में तो पहले 2 बच्चों के ऑलरेडी 14 करोड़ के इंजेक्शन आ चुके हैं, लग भी चुके हैं। पंजाब के, यूपी के 2 बच्चे एक्सपायर भी हो चुके हैं। लेकिन रियल मतलब भयावह मतलब आंकड़ा है कि हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे 14,000 है, और राजस्थान में, पर्टिकुलर राजस्थान में 3700 ऐसे बच्चे हैं। और ये आंकड़ा कहाँ से मिलता है? जब आप इसके लिए थोड़ी मेहनत करते हो कि जो इस बच्चों के इलाज करते हैं, जोधपुर का गांधी हॉस्पिटल, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर का, और मतलब ऐसे सारे हॉस्पिटल जहाँ ये स्पेशल डॉक्टर बैठते हैं, उनसे मिलके जब उनके पास में केस पता चलता है कि किसी के पास 24 है, किसी के पास में 50 है, किसी के पास में 12 है, किसी के पास 9 है, तो इस तरह से अपने लोगों को भिजवा के जहाँ जहाँ इसकी मतलब चल रही है ट्रीटमेंट की, और वो तो पता चला कि अप्रोक्सीमेटली 3700 बच्चे शायद इफेक्टेड होंगे राजस्थान के अंदर। अब 14 करोड़ का इंजेक्शन कैसा है? और सरकार के इसमें मैं बोल रहा हूँ कि सरकार के कानों के नीचे जूं नहीं रेंगते। हालांकि आगे बढ़ते हुए कह सकता हूँ कि मोदी जी ने अमेरिका जाने से पहले ट्रंप को मजबूर कर दिया
कि जो अडानी के ऊपर वारंट निकला हुआ था, जिस कानून के तहत, उस कानून को 48 घंटे पहले ही ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास से मिटा दिया, उस पन्ने को निकाल के फाड़ दिया, और वो पन्ना अब अमेरिका के संविधान का हिस्सा नहीं है कि कोई देश या कोई बाहर का व्यक्ति किसी को रिश्वत ऑफर करे तो वो ऑफर करने से वो ऑफेंस बन जाता है। तो आज की डेट में इससे पहले अदालत ने बोला था कि ऐसा कोई करता है तो ऑफेंसिव है, लेकिन अब नहीं है। अब कोई कितनी भी रिश्वत दे सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कैसे भी आंकड़े कर सकता है, कोई कैसे भी खेल खेल सकता है, लेकिन किसी की भी अब मतलब इस कानून के तहत अब यूरोपीय देश, अमेरिका, हमारे ऊपर इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा ये तो आने वाला आगे वक्त बताएगा। लेकिन आज के दिन इतना कह सकते हैं कि ये मोदी जी की एक पर्टिकुलर जीत थी कि इन्होंने हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हमारे कारोबारी को, जिन्होंने मतलब वारंट इशू कर दिया था, उनके लिए अपना जो कुछ भी है, अब इसमें क्या हमें खोना पड़ा क्या पाना पड़ा वो तो आने वाला वक्त बताया था, लेकिन नेशनल मीडिया भी इस बात को बता नहीं रही है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि 2 हादसे हुए थे कुंभ के मामले में। तो एक चीज आप लोग पर्टिकुलर नोट कीजिए कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ नहीं है। यानी कि यूपी का प्रधानमंत्री भगदड़ के बारे में नहीं बोल सकता, यूपी का प्रधानमंत्री भगदड़ के आंकड़े नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री अपनी तरफ से बयान जारी कर देता है तो उसके बाद में यूपी का प्रधानमंत्री करता है। दूसरी बात, जो 15 फरवरी को रात को जो दिल्ली में स्टेशन में भगदड़ हुई, आप देख सकते हो कि एलजी के 2 बार के ट्वीट डिलीट हुए, कुछ अलग हुए, और रेल मंत्री के कुछ और आए, यहाँ तक कि पीआईबी के अंदर 16 तारीख को उन सारे शवों का दाह संस्कार बता दिया गया। और सबसे बड़ी बात, पैसे देते हुए रेलवे, जबकि केंद्र सरकार की पॉलिसी है कि कोई भी मुआवजा 50,000 से ऊपर कैश नहीं होगा, 50,000 ऊपर कैश नहीं होगा, लेकिन 10-10 लाख रुपए कैश मृतकों के घर वालों को दिए गए और लाशों को रवाना किया गया। लाशें जैसे बिहार वाली थी तो वो बिहार वाली 17 तारीख मॉर्निंग तक, जैसे हमारी कोई लाइजन वाले थे, हमने पता किया तो वहां तक 17 तारीख मॉर्निंग तक नहीं पहुंची है। लेकिन पीआईबी की वेबसाइट पे आप जाके देख लो कि 16 तारीख को शाम को ही रेलवे ने पीआईबी के अंदर अपना इंटरव्यू दे दिया है, एएनआई ने उसको चला दिया है, और उसमें वो क्या बोलते हैं कि 16 तारीख को रात शाम को तक सभी का दाह संस्कार हो गया और रेलवे के अधिकारी साथ में रहे। हर डेथ बॉडी को रेलवे ने खुद ने उनके घर तक पहुंचाया, लेकिन 17 तारीख सुबह 10 बजे, आज की बोल रहा हूं, तब तक बॉडियां घर नहीं पहुंची थी। और हर अस्पताल के अंदर मतलब कमांडो फोर्स तैनात है, अंदर नहीं जा सकता। और मीडिया बैन भी अब शुरू हो चुका है कि कम से कम सोशल मीडिया था वो छोटी मोटी खबरें आप तक पहुंचाता था, अब वो भी नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि उनके सामने गन्ने हैं और गन्नों को लांग के वो भी नहीं जा सकते। लेकिन इस घटना का जैसे ही रात को प्रधानमंत्री ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो ट्वीट किया था उसको नहीं बदला। उन्होंने मृतकों के आंकड़े भी बताए और साथ में दुख भी व्यक्त किया, आघात भी बताया। प्रधानमंत्री ने भी सेम लाइन के ऊपर बोला। लेकिन जब ये सब कुछ प्रधानमंत्री ने बोल दिया, उसके बाद में सारी चीज़ें चेंज हो गई और वो चीज़ें सारी की सारी बाद में पीआईबी के अंदर आ गई। और जबकि उससे पहले 2-2 बार मतलब स्टेटमेंट चेंज हो गया और रेलवे अपना मैनेज कर रही थी, रेलवे मंत्रालय अपना मैनेज कर रहा था, जो वहाँ का लोकल जो अपना सरकारी मीडिया है वो अपने हिसाब से मैनेज कर रहा था। लेकिन आखिर देश के प्रधानमंत्री ने जैसे ही बोला वैसे ही देश के अंदर ये न्यूज़ चली गई। असलियत क्या है, भगदड़ क्यों मची, कैसे मची, कितने लोग मरे, ये आंकड़े अभी तक जो आज से 15 दिन या 20 दिन हो चुके हैं, 30 आदमी के नाम अभी तक हमें नहीं मिले हैं, तो अभी इनके कब मिलेंगे पता नहीं है। यानी खुशखबरी ये है कि कुंभ
92 पॉइंट मतलब कि 93 करोड़ लोग कुंभ नहा चुके हैं। 140 करोड़ में से 140 करोड़ में से 92 करोड़ नहा लिए हैं, और मुस्लिम आबादी बहन है वो नहीं जा सकती है। तो अब आप खुद लगाइए कि इस देश की जनसंख्या क्या होगी, 92 करोड़। ठीक है, ये आपके ऊपर ही मैं छोड़ता हूँ। अब आते हैं अपने पे पेंशन के ऊपर। तो भाइयों, सरकार ने पे कमीशन अनाउंस कर दिया, कब देगी सरकार जाने। 18 महीने का एरियर नहीं मिलेगा। बाकी हमारी एक ही टैग लाइन है कि 2.8 से ज़्यादा कोई फिटमेंट फैक्टर नहीं है। बाकी जितने आपके 400 आदमी 500 आदमी यूट्यूब वाले लगे हुए हैं आपके बैंक के अकाउंट भरने के लिए, वो भरते रहेंगे, लेकिन इस देश के पास अब पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है कि जनवरी महीने का आप इस देश का इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके अंदर कितनी कंपनियों ने कौन कौन के विभाग से कितने पैसे विड्रॉ किए हैं, मार्केट से वापस लिया है, तो आपको पता चलेगा कि अब आपका जो संगठित क्षेत्र मजदूरों का, असंगठित क्षेत्र और जो ये मध्यम वर्गीय जो इसको हम बोल रहे हैं कि इसका आगे आने वाला भविष्य क्या है, ये आप जाके कम से कम जो हमारा ट्रेड का मतलब वेबसाइट है उस पर देखेंगे फाइनेंस के ऊपर। जब फाइनेंस को पता चलेगा कि हमारा देश फाइनेंस के ऊपर किस तरह बैकफुट आ चुका है 12 तारीख से लेके और 15 तारीख तक, क्योंकि जब तक ये ट्रम्प वाला मामला क्लियर नहीं हुआ तब तक जैसे ही अमेरिका से घोषणा हुई तो मतलब अडानी के शेयर 30% उछाल मार दिया है। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। दूसरी बात, अंबानी ने तो चादर चढ़ा दी जाके अजमेर में, उनको राम मंदिर की जरूरत नहीं है। अब कोई भक्त नहीं बोलेगा कि उनको राम मंदिर में जाना चाहिए था बचने के लिए, न कि वहाँ जाना चाहिए था। कोई नहीं बोलेगा, न कोई प्रश्न उठाएगा कि ऐसा क्यों किया उसने। यहाँ पर जो अपना दूसरा अपना रिलायंस मुकेश अंबानी है, अडानी ने चादर चढ़ाई, लेकिन दूसरा ट्रंप के साथ में खाना खा के आ गया। अब खाना खा के आ गया तो जो 93 के केस थे, जो बेसन वाले, लीकेज वाले, और लीकेज वाले से जो इनको प्रॉफिट उन्होंने कमाया था, उसके ऊपर वारंट मतलब नोटिस जारी कर दिया है हाई कोर्ट दिल्ली ने। अब फैसला भी सुना दिया है जियो के खिलाफ, रिलायंस के खिलाफ। अब आप सोचो कि आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे मुकेश अंबानी अपना अंबानी या नहीं, ये वक्त की बात है। लेकिन मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इस देश में कब क्या कहाँ कैसे होता है, प्रेजेंट आज के दिन कोई कितने बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है उसको पावर नहीं है मुंह से निकाल के वो पब्लिकली कोई स्टेटमेंट दे दे, एक्सेप्ट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के चीफ सिलेक्टेड व्यक्ति। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अब टैगलाइन पकड़ लो, मोदी जी है तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। सर जय हिंद, राधा रानी की जय। बिटिया की जीन थेरेपी हो गई है, बाद बाकी अभी हॉस्पिटल में इधर ही ऑब्जर्वेशन में रखा है। जैसे यहाँ से निकलेंगे मैं आपको कॉल करूँगा। ठीक है सर, ओके सर, बाय। राधा रानी की। दोस्तों, ये विजय पथ का वीडियो है और इसमें गब्बर सिंह नामक हवलदार है जो कि गढ़वाल राइफल के हैं, और इनको उस समय का जो भारत सरकार जो यहाँ की थी ब्रिटिश की, उसने जो आज अशोक चक्र होता है उसके सम्मान का एक सम्मानित पत्र दिया। और युद्ध सम्मान जैसे हमारा होता परमवीर चक्र, तो उसके मतलब जैसे सारागढ़ी के लोगों को जैसे मिला था, वैसे ही मतलब आज के लोगों को मतलब परमवीर चक्र मिलता है। सारागढ़ी के लोगों को ये ऑनर मिला था, ठीक है ना, मतलब ऑनर ऑफ इंडिया मतलब है, मतलब बहुत बड़ा जो ब्रिटिश सरकार का जो एक परमवीर चक्र के मतलब टाइम में। और ये 1853 के आसपास में
उस टाइम से मतलब इंडियन आर्मी के लिए शुरू किया गया था। और टाइगर हिल लेने के लिए जो मतलब इस बंदे की शहादत और वो सब कुछ हुई थी, लेकिन आज ये अपने इस मार्ग से वंचित है। हिंदुस्तान का पहला ब्रिटिश सरकार में ये इतने बड़ा मतलब सम्मान पाने वाला व्यक्ति हम लोगों को, सभी पूर्व सैनिकों को, जो भी संगठन इस वीडियो को देखें, प्लीज़ विजय पथ के साथ सहयोग करें और इन हमारे आंदोलन में भी इस चीज़ को उठाएं। और हमारे हवलदार गब्बर सिंह जो गढ़वाल राइफल के हैं, उनका है जो मतलब प्रतिमा स्थापित हो और उनका निशानी जो भी है इस देश में एक शहीद की होनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं वीडियो देखता हूँ, बहुत वीडियो देखता हूँ। मेरा सबसे फेवरेट वीडियो है ये हमारा कपिल सैलानी का, क्योंकि मतलब या एक तरफ देखता हूँ तब तो ये देखता हूँ कि भी सरकार को बहुत अच्छी तरह से मतलब ये ब्रीफ करता है, और बाद में ये है कि भी इसका जो वीडियो होता है वो वीडियो बहुत ही मतलब उन्नत किस्म का भी होता है, और खबरों के आधार पे होता है, फैक्ट के आधार पे होता है। और ये कहने का मतलब है जो 3 या 4 जो अदर रैंक्स बनाते हैं, तो ये 3 वीडियो आप है जो कभी मिस ना करें, कपिल सैलानी का, मोहन रंजन जी का और जनक राज का। क्योंकि अगर ये 3 वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बाकी 500 जो हमारे जैसे कैप्टन जेसीओ जो जो भी है वो उनका वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, किसी के अंदर कोई तथ्य नहीं है। और अगर तथ्यों के साथ अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं रिकमेंड करता हूँ इनके वीडियो, क्योंकि इनके हिसाब से आपको सब कुछ मिलने वाला भविष्य में, बाकी के हिसाब से नहीं है। इनको कहीं न कहीं अंदर की इनपुट पूरी आती है। और बाकी हम लोग जैसे है, जैसे एफ है तो वो तो सरकार का ही संगठन, जैसे ये मेरा भाई बताता है, तो हम लोगों से तो उम्मीद होनी भी नहीं चाहिए, किस लिए करना है। बाकी लड़ाई हमारी सरकार से चल रही है, चलती रहेगी। लेकिन मैं वीडियो के लिए बोलता हूँ, स्पेशली आप 3 आदमी के देखो, हालांकि तीनों के वीडियो सेम ही मिलेंगे, एक वीडियो को ही 3 थंबनेल चेंज मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक का भी देख लेंगे तो समझो आपने तीनों का देख लिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।